Hello friends, welcome to our channel MP Gyan Station. This is Manish Srivastav. As we have started a series on Indian geography, this is lecture number 9. हम लोग 8 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर में मैंने द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया को बताया था, उसी का ये पार्ट 2 है। तो जिसने भी वो लेक्चर नहीं देखा है वो ज़रूर देखें। ये उसके बाद जो है कंटिन्यूस ही पार्ट बताया है मैंने द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया पे। इसके अलावा भी मैं और टॉपिक्स कवर कर चुका हूँ, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के ऊपर 3 लेक्चर्स में ला चुका हूँ। इसके बाद फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पे लेक्चर था। इसके बाद हिमालयन माउंटेन सिस्टम, आइलैंड्स ऑफ इंडिया, कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, ये कवर हो चुके थे। इसके बाद ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया का पार्ट 1 जो है कवर किया है मैंने इससे पहले, और उसके बाद जो है ये पार्ट 2 आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है। तो इसमें हम लोगों ने वहाँ पर लास्ट क्लास में फिजियोग्राफिकल डिवीजन देख लिया था, जिसमें मैंने आपको भाबर, तराई, भांगर, खादर, ये कुछ रीजन्स के बारे में बताया था, और ये किस तरह से नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है, जिसको इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन भी कहा जाता है, या नॉर्दर्न प्लेन्स भी कहा जाता है, या ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। उसमें जो भी अलग अलग रीजन्स थे उनके बारे में बताया था, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है, किस तरह से फॉर्म होते हैं, तो वो लेक्चर जरूर देखें। इसके अलावा जो है इस लेक्चर में हम उसके रीजनल डिवीजन के बारे में बात करेंगे। रीजनल डिवीजन मतलब उसका जो भी क्षेत्र में जो जिस जगह पे पाया जाता है तो वहां पे उसको क्या बुलाया जाता है और उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो रीजनल मतलब आपके रीजन वाइज नेम होंगे। जैसे आप इस मैप पे देख पा रहे होंगे, यहाँ राजस्थान प्लेन है, फिर ये सतलज यमुना प्लेन जो पंजाब हरियाणा में आता है, इसके बाद ये अपर गंगा प्लेन है, फिर मिडिल गंगा प्लेन, और आपका ये लोअर गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो इसी सब चीज़ों को हम लोग आज बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में समझेंगे कि ये कौन कौन से प्लेन्स होते हैं और इन प्लेन्स के अंदर किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक है, क्या इंपॉर्टेंट रीजन्स मिलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो है द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया या नॉर्दर्न प्लेन्स कहा जाता है, या द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया भी कहा जाता है, जो इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, ये सभी एक ही नाम है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न प्लेन्स और इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑल आर सेम। और ये किससे कंप्राइजेस हैं? इसमें आपका राजस्थान प्लेन भी आ जाता है, इसमें आपका पंजाब हरियाणा प्लेन भी आएगा, गंगा प्लेन भी आएंगे, एंड द ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो दीज आर द डिफरेंट प्लेन्स विच आर फाउंड इन ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो इसी को हम लोग इंडिविजुअली आज की क्लास में देखेंगे कि कौन सा प्लेन कहाँ मिलता है, उसका क्या है। तो इसमें सबसे पहला जो रीजन आपको यहाँ राजस्थान वाला दिख रहा होगा, इसको हम लोग थोड़ा स्टडी करते हैं कि राजस्थान प्लेन में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ राजस्थान प्लेन। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करें राजस्थान प्लेन की। तो राजस्थान आपको पता है इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है एरिया वाइज। तो ये जो स्टेट है इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे एक रेंजेस हैं जिनको कहा जाता है अरावली। ये अरावली जो है ये ग्रीन पार्ट से आपको दिख रहा होगा, ये ग्रीन कलर से जो मार्क है इस मैप में, दैट इज अरावली। अरावली रेंजेस जो हैं अराउंड 700 किलोमीटर्स की हैं, जो कि आपका गुजरात में पालनपुर से शुरू होकर दिल्ली तक जाती हैं। तो इसमें ये राजस्थान को भी क्रॉस करती हैं। इसी में आपने माउंट आबू का नाम सुना होगा, गुरु शिखर, ये सभी पार्ट जो है वो अरावली का है। तो अरावली से जो एडजेसेंट रीजन है, ये येलो रीजन पूरा का पूरा राजस्थान प्लेन है। तो आपको समझना है कि ये किससे लगा हुआ है, तो ये अरावली को टच करता है। तो वेस्टर्न पार्ट जो है इस रीजन का, यहाँ पे आपको ये येलो पार्ट में भी डिवीजन दिख रहा होगा, यहाँ पे इस तरह से हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। तो ये जो पूरा का पूरा, वैसे तो ये राजस्थान प्लेन है, उस राजस्थान प्लेन का जो एकदम वेस्टर्न पार्ट है, जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसको कहा जाता है थार डेजर्ट या द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो मरुस्थल कहलाता है या डेजर्ट कहलाता है। तो ये वेस्टर्न पार्ट है। वेस्टर्न पार्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो इस तरफ जो पाकिस्तान की बॉर्डर को टच करता है, यहाँ पे जोधपुर आता है, बीकानेर, फलौदी, ये पूरा जो रीजन जहाँ पे डेजर्ट रीजन है वो आपका इस तरफ है। मतलब आपका राजस्थान प्लेन को अगर देखा जाए तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो लाइन आपको दिख रही है ये राजस्थान प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। राजस्थान प्लेन के इस तरफ जो राइट हैंड साइड है, यहाँ आपको बांगर प्लेन दिख रहा है, और आपको जो लेफ्ट हैंड साइड है वो वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन है। तो ये जो आपका पूरा राजस्थान प्लेन है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक सैंडी रीजन, एक रॉकी रीजन। तो सैंडी रीजन जो है, जो वेस्टर्न पार्ट है इसका, उसको हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है कि वेस्टर्न पार्ट इज ऑक्यूपाइड बाय थार। थार डेजर्ट का नाम सुना होगा आपने, जिसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। और इसके बारे में एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैंने दी है कि ये वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट है। मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट आपने सहारा सुना है, गोबी डेजर्ट है, इसके अलावा चाइना में अलग अलग डेजर्ट्स हैं, मंगोलिया के पास डेजर्ट्स हैं, ऐसे वर्ल्ड में बहुत सारे डेजर्ट्स हैं। लेकिन उसमें अगर आप बोलें कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसके पास है, तो इंडिया के पास ही है। मतलब इंडिया का जो थार डेजर्ट, जो हॉट डेजर्ट है, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड डेजर्ट है पूरे वर्ल्ड का। तो ये चीज़ नहीं भूलेंगे आप। इसके अलावा जो है आपका ये
जो पॉपुलेटेड डेजर्ट है वो आपका थार डेजर्ट है। इसके अलावा एक ये चीज़ आती है कि भाई डेजर्ट्स होते क्या हैं। तो डेजर्ट को मैं यहाँ पे बहुत एक सिंपल फॉर्म में बता रहा हूँ कि एनी रीजन विच रिसीव्स लेस देन 50 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल पर ईयर इज कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। किसी भी जगह पे अगर एक साल के अंदर 50 सेंटीमीटर से कम पानी गिरता है, कम रेनफॉल होती है, तो वो रीजन जो है ऑटोमेटिकली जो है वो डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो आपका राजस्थान में जो ये रीजन है थार डेजर्ट, ये इसलिए डेजर्ट फॉर्म हो गया क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम रिसीव होता है। तो ऑल द ईयर यहाँ पे रेनफॉल कम रहती है, यहाँ पे विंटर्स भी बहुत एक्सट्रीम होती हैं और आपका समर्स भी बहुत एक्सट्रीम होती हैं। सबसे ज़्यादा जो इंडिया में टेम्परेचर भी पहुँचता है वो राजस्थान के इसी पर्टिकुलर रीजन में पहुँचता है, जो डेजर्ट रीजन है जिसको रेनफॉल बहुत कम मिलती है। इसके अलावा इस डेजर्ट रीजन को एक नेम दिया गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मरुस्थली बोला जाता है इसको। तो डेजर्ट रीजन इज कॉल्ड मरुस्थली एंड फॉर्म्स अ ग्रेटर पार्ट ऑफ मारवाड़ प्लेन। जो मारवाड़ कहलाता है, ये मारवाड़ जो है पूरा, यहाँ पे मारवाड़ी कल्चर भी रिलेटेड है, तो ये पूरा मारवाड़ प्लेन जो है वो ये इसी मरुस्थल से जुड़ा हुआ है। और जो ईस्टर्न पार्ट है, जो इस तरफ वाला पार्ट है, इसको हम लोग जो है राजस्थान बांगर या बागर कहते हैं। तो द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द थार डेजर्ट अप टू द अरावली रेंज इज सेमी एरिड। सेमी एरिड मतलब काफ़ी यहाँ पे जो है वाटर कंटेंट कम होता है सॉइल में, बहुत सूखी सॉइल होती है, बहुत रूखी सॉइल होती है, तो उसको सेमी एरिड प्लेन कहा जाता है। इसके कारण इसको एक राजस्थान बांगर भी आपको मिलेगा और राजस्थान बागर भी मिलेगा। तो ये जो इस तरफ वाला रीजन है, जो ये वाला जो रीजन हो गया, ये तो थार डेजर्ट हो गया। इसके अलावा ये जो बांगर प्लेन आपको यहाँ लिखा हुआ भी दिख रहा है, तो ये जो है राजस्थान बांगर या बागर कहलाता है। यहाँ पे एक रिवर भी फ्लो होती है, अजमेर के पास से ओरिजिनेट होती है, अरावली के पास से, जिसको लूनी कहा जाता है। लूनी इस पर्टिकुलर राजस्थान प्लेन की एक इंपॉर्टेंट रिवर है, लेकिन ये भी जो बोला जाए कि ये सीजनल रिवर है, गर्मियों में आते आते ये रिवर भी सूख जाती है। तो लूनी इज एन इंपॉर्टेंट सीजनल स्ट्रीम्स हुज नॉर्दर्न ट्रैक्ट नॉन एज थली, उसको थली भी बोला जाता है या सैंडी प्लेन भी कहा जाता है। थली और सैंडी प्लेन के नाम से ये लूनी जो है जिस रीजन में जाती है, और ये जो लूनी जहाँ जहाँ जाती है उस पर्टिकुलर रीजन पे एग्रीकल्चर हो पाता है और उसके कारण वहाँ पे जो है आपका फर्टाइल लैंड थोड़ा सा क्रिएट करती है। तो लूनी जो रिवर है वो अगर मैं आपको पर्टिकुलरली ट्रेस कराऊँ तो रन ऑफ कच्छ में जाकर सूख जाती है, जो राजस्थान की एक इंपॉर्टेंट रिवर है लूनी। आपको अगर इस मैप पे अगर मैं बताऊं तो लूनी का कुछ इस तरह से ये होता है, और यहाँ पे आपका रन ऑफ कच्छ है, वहाँ जाकर वो आपकी ड्रेन हो जाती है। तो ये जो है राजस्थान प्लेन है। तो इसके आपने दो पार्ट्स देखे, एक वेस्टर्न पार्ट है जो पाकिस्तान को टच करता है, उसको आप लोग थार डेजर्ट या ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको बांगर प्लेन या राजस्थान बांगर कहते हैं। इसी में एक इंपॉर्टेंट रिवर है लूनी, जो कि आपका बहुत सारा फर्टाइल लैंड क्रिएट करती है और एग्रीकल्चर के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। इसके बाद यहाँ पे कुछ लेक्स भी हैं। इन लेक्स जो है राजस्थान में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सॉल्ट के लिए बहुत फेमस है। इसमें सबसे बड़ा लेक जो है ये सांबर लेक है, जयपुर के पास है ये सांबर लेक। डिडवाना लेक, डेगाना लेक, कुचामान लेक, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो राजस्थान के रीजन में आते हैं, और ये विच आर इज़ अ गुड सोर्स ऑफ सॉल्ट, यहाँ से आपको सॉल्ट मिलता है, नमक मिलता है यहाँ पे। तो ये जो है काफ़ी फेमस रीजन है राजस्थान में। तो राजस्थान के प्लेन को आप इस तरह से समझ सकते हैं जो अरावली को टच करता है। अरावली को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसमें पेनिनसुलर प्लेट्यू में अरावली को मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो अरावली से ही एडजेसेंट रीजन जो है वो राजस्थान प्लेन है, जिसको दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट जो है वो आपका सैंडी पार्ट है, रेतीला पार्ट है जहाँ पे डेजर्ट्स हैं, और दूसरा पार्ट रॉकी पार्ट है जिसको बांगर, मैंने बांगर रीजन आपको लास्ट क्लास में भी बताया कि किस तरह का रीजन होता है, तो उस लेक्चर को जरूर देखें, आपको समझ में आएगा। राजस्थान बांगर या बागर होता है। लूनी एक इंपॉर्टेंट रिवर है और सांबर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लेक हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट राजस्थान प्लेन। तो नेक्स्ट रीजन पे आते हैं हम लोग, जिस नेक्स्ट रीजन जो है आपका वो है पंजाब हरियाणा प्लेन। पंजाब हरियाणा प्लेन को समझने के लिए हमें कुछ फीचर को समझना पड़ेगा जिसको कहते हैं दुआब। अब दुआब क्या होता है? तो दुआब एक ऐसा रीजन है कि जैसे आपको यहाँ पे एक रिवर दिख पा रही है, ये रिवर जो फ्लो हो रही है ये इस तरह से जा रही है, और इसी में एक दूसरी रिवर भी आकर मिल जा रही है। तो ये जो है, जो एक रिवर में दूसरी रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरी बन रही है, तो उससे पीछे वाला जो लैंड मास होता है, मतलब दो रिवर्स के बीच का जो लैंड एरिया है, अब यहाँ पे आपको दिख पा रहा है कि ये पूरा जो रीजन है वो क्या है, लैंड है। तो ये रिवर्स के पास है। तो हमने लास्ट रीजन में पढ़ा था कि जैसे खादर रीजन होता है, जो खादर रीजन वो रीजन कहलाता है जो आपका फ्रीक्वेंटली फ्लडेड रहता है, मतलब रिवर्स में फ्लड आने के कारण यहाँ पे बहुत सारे डिपॉजिट करते जाती है।
तो खदर रीजन जो है ये आपको जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये रिवर्स नहीं है, ये रिवर्स के पास का रीजन है, और खदर रीजन बहुत फर्टाइल होता है और इस पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। तो दोआब रीजन वही रीजन होता है जो दो रिवर्स के मिलने से पहले जो लैंड फॉर्म बन रहा है। मतलब ये पूरा, अगर मैं इस डायग्राम के थ्रू जो आपको दिख पा रहा है, दोआब रीजन जो है वो इससे पहला जो ये ऊपर वाला जो रीजन है इसको दोआब कहेंगे। मतलब वो लैंड मास होता है। और यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में भी बताया, आप देख पाएंगे कि दोआब जो है एक वर्ड है जो पर्टिकुलरली कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम। पाकिस्तान में यूज होता है और इंडिया में यूज होता है। और किस चीज को के लिए यूज होता है? टू डिस्क्राइब अ रीजन ऑफ लैंड दैट लाइज बिटवीन टू कॉन्फ्लुएंट और कन्वर्जिंग रिवर। मतलब दो रिवर के मिलने वाली जगह पर जो है ये कन्वर्जिंग रिवर, मतलब दो रिवर्स मिल रही हैं और उससे पहले जो लैंड मास बन रहा है उसको द्वाब कहते हैं। तो ये द्वाब रीजन वो होता है और काफी फर्टाइल होता है। तो द रीजन्स वेयर द्वाब्स आर फाउंड आर टिपिकली नियर रिवर्स। तो ये द्वाब कहाँ बनेंगे? आपके रिवर्स के पास ही बनेंगे। और ये कैसे होते हैं? ये काफी फर्टाइल होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको इंक्लूड भी किया है कि दे आर प्राइमरली लो लाइंग एरिया सच एज फ्लड प्लेन, क्योंकि फ्रीक्वेंटली फ्लडेड रीजन होता है। बांगर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वो रेयरली फ्लडेड है, लेकिन खादर रीजन कैसा होता है? आपका फ्रीक्वेंटली फ्लडेड होता है। और ये अगर फ्लड वहां पे आते रहते हैं तो उस लैंड एरिया पर रिवर्स अपने साथ जो भी सैंड, सेडिमेंट्स, न्यूट्रिशंस लेकर आती है और उस सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करती रहती है और फर्टिलिटी को बढ़ाती रहती है। तो उस पर जो एग्रीकल्चर होता है उसके कारण काफ़ी यहाँ से जो एग्रीकल्चर इंटेंसिटी होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो नॉर्मल रीजन से काफ़ी फर्टाइल होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये द्वाब समझना है, क्योंकि आप पंजाब हरियाणा प्लेन में पंच द्वाब पढ़ेंगे। तो होप ये आपको द्वाब समझने आया होगा। तो इसके बाद हम लोग यहाँ बात करते हैं पंजाब हरियाणा प्लेन। अब पंजाब हरियाणा प्लेन जो है इसमें बोला गया है कि पंजाब हरियाणा प्लेन इज ड्रेन बाय 5 रिवर्स एंड द इंटरवीनिंग एरिया बिटवीन द रिवर्स इज नोन एज द्वाब। तो द्वाब आपने समझा कि भाई कोई भी दो रिवर्स के बीच जहां पे दो रिवर्स मिल रही हैं और उससे पीछे जो लैंड मास बन रहा है उसको द्वाब कहते हैं। तो पंजाब हरियाणा में ये पंच द्वाब फेमस हैं। ये आपको मैंने डायग्राम में भी शो किया है, एरिया ऑफ पंच द्वाब। तो पंच द्वाब जो रीजन बनता है ये 5 रिवर्स से मिलकर बनता है। इसमें आपको ये दिख पा रही होगी, जैसे ये इंडस रिवर है, ये इंडस रिवर यहाँ से फ्लो हो रही है। फिर आपका ये जो है इधर आप वेरी नाग, श्रीनगर से ये रिवर निकलती है, इसको झेलम कहते हैं। इसके अलावा ये आपका हिमाचल प्रदेश से एक रिवर निकलती है, ये वाली, इसमें नेम भी लिखा हुआ है चिनाब, जो आप देख पाएंगे। थोड़ा सा आप मैप को डिटेल में देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने कुछ रिवर्स कवर करी हैं, इंडस, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज। तो ये सभी रिवर्स जो हैं इंडस रिवर सिस्टम का है और ये द्वाब बनाती हैं पंजाब हरियाणा वाले रीजन में। तो इसमें सबसे पहला द्वाब जो रीजन है वो दिया है आपको बिस्ट द्वाब। बिस्ट द्वाब जो है दो रिवर्स मिलकर बनाती हैं, ब्यास और सतलज। ये जो ए रीजन है आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा, यहाँ पे अलग से रीजन्स भी इंक्लूड किए हैं और मैंने यहाँ पे आपको लिखकर भी बताया हुआ है। तो ये ए रीजन जो है वो ब्यास और सतलज जहाँ पे मिलती हैं आपस में, जो कॉन्फ्लुएंस रीजन है वहाँ पे कौन सा द्वाब बनाती हैं? तो वो बिस्ट द्वाब बनाती हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर पे बी रीजन जो आपको दिख पा रहा है, ये बी रीजन है जो कि आपका ब्यास और रावी रिवर के बीच का रीजन जो है वो बारी द्वाब बनता है। इसके बाद अगर हम थर्ड रीजन की बात करें, इसमें सी रीजन जो आपको दिख रहा है, सी रीजन जो है वो रेचना द्वाब कहलाता है। रेचना द्वाब, रावी और चिनाब, ये इनिशियल्स को लेकर ही बनाया गया है। जैसे आर से रावी है, सी एच से आपका चिनाब है, तो ये रेचना द्वाब है। इसके बाद आपको दिख रहा होगा डी रीजन, जो डी रीजन यहाँ पे दिया हुआ है, डी रीजन जो है और ई रीजन। तो ये डी रीजन में छज द्वाब है। छज द्वाब में आपका, छज में चेनाब और झेलम ने मिलकर बनाया है। सी से आपका चेनाब हो जाता है, जे से आपका झेलम हो जाता है, तो इनिशियल से मिलकर बनाए तो ये चेनाब एंड झेलम बनाते हैं। और सबसे लास्ट ई नंबर पे जो दिया है वो आपका सिंध सागर द्वाब है। तो सिंध सागर द्वाब जो बनाता है वो झेलम और इंडस रिवर मिलकर बनाती हैं। तो यही जो है आपका बिस्ट, बारी, रेचना, छज और सिंध सागर, ये मिलकर 5 द्वाब बनते हैं जिनको पंच द्वाब कहा जाता है, जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। इसके बाद इनको पूछा जाता है कि लोकली इनको क्या बोला जाता है, तो एक वर्ड यूज किया जाता है इनके लिए यहाँ पे, धाया या चाउस। ये धाया और चाउस भी जो है द्वाब के लिए होता है, जो प्लेन एरिया पंजाब हरियाणा में उनको लोकली वहाँ पे बुलाया जाता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे पंच द्वाब का कॉन्सेप्ट बताया कि द्वाब जो होते हैं दो रिवर्स के मिलने से पहले के रीजन होते हैं, पाकिस्तान और इंडिया में इसको लोकली बोला जाता है और ये काफ़ी फर्टाइल लैंड होते हैं।
और ये पंजाब हरियाणा में 5 रिवर्स जो हैं साउथ टू नॉर्थ की अगर हम बात करें तो बिस्ट, बारी, रेचना, छज एंड सिंध सागर। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो गंगा प्लेन की बात करते हैं। तो गंगा जो है इंडिया की सबसे जो है लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर है और ये सबसे लार्जेस्ट यूनिट है ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया। मतलब ग्रेट ऑफ प्लेन ऑफ इंडिया में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है? तो गंगा प्लेन का है। जैसे आपने राजस्थान प्लेन पढ़ा, फिर पंजाब हरियाणा प्लेन पढ़ा, अब थर्ड नंबर पे आप पढ़ रहे हैं गंगा प्लेन। तो गंगा प्लेन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया एज वेल एज इट इज स्ट्रेचिंग फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता। ये दिल्ली से कोलकाता के बीच में है। यहाँ मैप पे भी मैं आपको बताऊंगा। उसका एरिया जो प्लेन एरिया का है 3.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर। आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि गंगा जो निकलती है वो तो उत्तराखंड से निकलती है, गौमुख के पास से हरिद्वार से होती हुई आती है, लेकिन मैंने यहाँ पे प्लेन एरिया में दिल्ली टू कोलकाता क्यों लिखा है? तो दिल्ली टू कोलकाता लिखने का मीनिंग ये है कि दिल्ली से जो है प्लेन एरिया बनता है, क्योंकि उत्तराखंड में पूरा माउंटेनियस रीजन है। आप वहाँ जाएंगे ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार, ये पूरा का पूरा माउंटेनियस रीजन है जहाँ पे गंगोत्री से रिवर जो आती है वो पूरी पहाड़ों पर है। तो वो पूरा प्लेन एरिया नहीं है। तो प्लेन एरिया जो है दिल्ली टू कोलकाता तक है, जिसको गंगा प्लेन कहा जाता है, और इसका एरिया जो है 3.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। अब इसी में आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा कि इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है 1, 2 एंड 3। तो गंगा के प्लेन को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसमें एक है अपर गैंगेटिक प्लेन, सेकंड है मिडिल गैंगेटिक प्लेन और थर्ड वन है लोअर गैंगेटिक प्लेन। अब इनको इस तरह से अलग अलग क्यों किया है? क्योंकि हर रिवर की 3 स्टेजेस होती हैं। एक यंग स्टेज होती है, एक मैच्योर स्टेज होती है और एक ओल्ड स्टेज होती है। तो यंग स्टेज में रिवर्स बहुत फ्लो जो होता है उनका बहुत फास्ट होता है, और जब मिडिल एज में आती है या मैच्योर एज में आती है तो उसका जो एरिया होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, और लोअर स्टेजेस में आते आते रिवर्स जो है डेल्टास वगैरह बनाने लगती है। तो ये 3 तरह के रीजंस होते हैं जो कोई भी रिवर जो है किसी भी पर्टिकुलरली अपनी अलग अलग टाइम पर फॉर्म होती है। तो गंगा को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अपर गैंगेटिक प्लेन, मिडिल गैंगेटिक प्लेन एंड लोअर गैंगेटिक प्लेन। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जनरल स्लोप जो है एंटायर प्लेन का वो कैसा है? ईस्ट टू साउथ ईस्ट है। ये आपका ईस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ जो है पूरा जो है प्लेन आपका, इसका मतलब एक ग्रेडियंट या स्लोप है। इसमें हम सबसे पहले बात करें अपर गैंगेटिक प्लेन कहाँ मिलता है, तो अपर गैंगेटिक प्लेन यहाँ पे मैंने बताया है कि ये वेस्टर्न यूपी में मिलता है। जो आपको फर्स्ट पार्ट दिख रहा है इस मैप पे जो है आपका वेस्टर्न यूपी में है, जो कि यमुना से घाघरा रिवर जो मिलती है। यमुना जो है आपने सुना होगा कि बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी है जो प्रयागराज में मिलती है। गंगा यमुना सरस्वती का वहाँ पे त्रिवेणी संगम है, तो वहीं पे मिलता है। तो यमुना से लेकर घाघरा प्लेन तक का जो पार्ट है वो अपर गैंगेटिक प्लेन में आता है। इसमें एक बहुत फेमस प्लेन है, ये नहीं भूलेंगे आप, रोहिलखंड प्लेन। पूरा सैंडी प्लेन है ये रोहिलखंड। घाघरा रिवर जो है नेपाल से होती हुई आकर गंगा के अंदर मिलती है, तो गंगा की एक बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी वो भी है। इसके बाद मिडिल गैंगेटिक प्लेन के अंदर हम बात करें तो ये ईस्टर्न यूपी में आता है। ईस्टर्न यूपी और नॉर्दर्न बिहार, बिहार और यूपी के बॉर्डर पे आता है। इसमें मेनली बहुत सारे प्लेन्स बनते हैं जिनमें अवध, मिथिला और मगध, ये 3 इंपॉर्टेंट प्लेन है जो आपके मिडिल गैंगेटिक प्लेन में बनते हैं। इसी में यहाँ पे एक रिवर मिलती है जिसका नाम है कोसी। कोसी को ही कहा जाता है सौरव बिहार, बहुत सारा जो है फ्लड लेकर आती है। अभी भी आप न्यूज़ में सुनेंगे तो कोसी जो है वो अभी अपने फ्लो से ज़्यादा हो रही है। नेपाल के साथ जो इश्यूज चल रहे हैं, वो डैम बिल्ड नहीं हो पा रहा है वहाँ पे, वो भी जो है वो मिडिल गैंगेटिक प्लेन वाला ही पार्ट है। इसके बाद जो है जो लास्ट पार्ट है उसको कहा जाता है लोअर गैंगेटिक प्लेन, और लोअर गैंगेटिक प्लेन जो है आपका ये थर्ड वाला रीजन है। और थर्ड वाला रीजन आपको दिख रहा होगा वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में जो है ये जाने के बाद वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है जिसको कहा जाता है सुंदरबन डेल्टा, जो कि बहुत फेमस है बंगाल टाइगर के लिए, और इंडिया का एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो ये भी एक पार्ट है गंगा प्लेन का। तो यहाँ गंगा प्लेन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एरिया वाइज सबसे बड़ा पार्ट है प्लेन एरियाज के अंदर, जिसको हमने डिवाइड किया अपर गैंगेटिक प्लेन, मिडिल गैंगेटिक प्लेन एंड लोअर गैंगेटिक प्लेन। तो यहाँ पे हमने रीजनल डिवीजन में 3 पार्ट्स कवर कर लिए। पहला हमने राजस्थान प्लेन देख लिया, दूसरा हमने पंजाब हरियाणा प्लेन देख लिया, और थर्ड हमने ये गंगा प्लेन देख लिया। अब हम फोर्थ रीजन की बात करते हैं जिसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्र प्लेन। अब ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है वो आपको यहाँ पे मैप पे दिख पा रहा होगा कि कहीं चाइना भी दिख रहा है, फिर इंडिया भी दिख जा रहा है, बांग्लादेश भी दिख जा रहा है, इसमें भूटान भी आ गया है। तो ये क्या है? तो यहाँ पे ये जो है ब्रह्मपुत्र जो है
आपका चाइना से ओरिजिनेट होती है। चाइना वैसे अब तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, लेकिन तिब्बत को एनेक्स कर लिया है चाइना ने, तो हम चाइना ही बोल देते हैं उसको कई बार। तो ये जो आपका यहाँ पे एक ग्लेशियर है जिसको बोलते हैं चेमयोंगडोंग ग्लेशियर। वैसे तो मैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जब पढ़ाऊंगा तो पूरा आपको इसके सिस्टम में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, लेकिन प्लेन एरिया को समझने के लिए भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ कि ये तिब्बत के पास जो मानसरोवर लेक है वहाँ चेमयोंगडोंग ग्लेशियर है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। और उसके बाद ये आपका नामचा बारवा जो रीजन है हिमालयाज में, वहां से एक शार्प टर्न लेती है और ये इंडिया में एंटर करती है। ये इंडिया में दिख रही है आपको, ये पूरा जो रेड रीजन है ये इंडिया का है। फिर इंडिया में ये फ्लो होती है आपका अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में, असम के बाद ये एंटर हो जाती है बांग्लादेश में। इसके अलग अलग नेम्स भी हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसको सैंगपो भी बोला जाता है, इसको दिहांग भी बोला जाता है, इसको ब्रह्मपुत्रा भी बोला जाता है, इसको जमुना भी बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना हो जाता है बांग्लादेश में, असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो इसको दिहांग बोलते हैं। वहीं पे इसमें रिवर्स मिलती है दिबांग, लोहित, मानस, सुभानसिरी, धनसिरी, टिस्ता, ये सभी इसी की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये ओरिजिनेट जो होती है वो चाइना से होती है, जो कि आपका चेमयोंगडोंग ग्लेशियर है। तो हम लोग अभी जो है उस पर्टिकुलर रीजन को नहीं पढ़ रहे हैं, पूरा बेसिन एरिया नहीं कवर करेंगे हम लोग यहाँ पे ब्रह्मपुत्र प्लेन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है वो इंडिया के अंदर मेनली फोकस करें तो असम में बनता है। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्रह्मपुत्र वैली भी कहा जाता है इस पर्टिकुलर चीज को। यहाँ पे मैंने आपको इंक्लूड किया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे कि दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्रह्मपुत्र वैली या असम वैली कहते हैं, या असम प्लेन भी कहा जाता है। और मोस्ट ऑफ द ब्रह्मपुत्र वैली इज सिचुएटेड इन असम, क्योंकि असम से ही सबसे ज्यादा ये जो है इसका एरिया कवर होता है। और ब्रह्मपुत्र को मैं एक और फैक्ट बताऊंगा, रेड रिवर ऑफ इंडिया कहा जाता है। बहुत ज्यादा फ्लड लेकर आती है, अभी भी आप सुनेंगे गुवाहाटी वगैरह में बहुत फ्लड जो है वो ब्रह्मपुत्र के कारण ही आ रहा है। तो इसको रेड रिवर भी कहा जाता है डेंजर के कारण। और सेकेंड चीज, ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर है। गंगा जो है लॉन्गेस्ट रिवर है, लेकिन वॉल्यूम वाइज देखा जाए तो इंडिया की सबसे बड़ी रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर है। मैं इंडिविजुअली अभी ड्रेनेज सिस्टम जो है पेनिनसुलर इंडिया के बाद मैं कवर करूंगा, तो वहाँ मैं बहुत और भी इस पे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी डिस्कस करूंगा, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उनको भी, और किस तरह से वहाँ पे जो है हर साल बहुत डिस्ट्रक्शन करती है। ओवरऑल हम ब्रह्मपुत्र को वो पढ़ेंगे, लेकिन अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग प्लेन एरिया जो मैदान है कि ब्रह्मपुत्र के पास जो नियर बाय जो रीजन्स बनते हैं उनको देखते हैं। तो आपका ये असम में मेनली सिचुएटेड है, मतलब असम के पार्ट में सबसे ज़्यादा जो है ये प्लेन एरिया क्रिएट करती है। और ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन जो है, जैसे नॉर्दर्न प्लेट का ही पार्ट पढ़ रहे हैं, तो जो ईस्टर्न पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का वो ब्रह्मपुत्र रिवर और उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो मैंने यहाँ इंक्लूड किए हैं, लोहित, मानस, सुभानसिरी, धनसिरी और सियांग, ये कुछ रिवर्स मिलकर नॉर्दर्न पार्ट्स में जो है नॉर्दर्न प्लेन का पार्ट बनाती हैं। इसके अलावा जो इसकी ईस्टर्न बाउंड्री है वो पूर्वांचल हिल्स में होती है। मैं हिमालयाज में पूर्वांचल हिल्स पढ़ा चुका हूँ, तो उस लेक्चर को भी आप देखेंगे तो आपको वहाँ पूर्वांचल हिल्स के बारे में समझ में आ जाएगा, जिसमें मैंने आपको दाफला हिल्स, मिशमी हिल्स, पटकाई बम हिल्स, बरेल रेंजेस, मीज़ो हिल्स, मणिपुर हिल्स के बारे में बताया। तो वो लेक्चर में बहुत जो है डिटेल में मैंने पूर्वांचल हिल्स कवर किया है, उसको आप ज़रूर देखें। इसके बाद जो है यहीं पे जो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर जो है डेल्टा बनाती हैं, तो वो दोनों में ही कॉमन फैक्ट है। तो इट्स फॉर्म्स द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, दैट उसका नेम जो है सुंदरबन है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो हमने यहाँ चारों रीजनल डिवीजन कवर किए। इसमें सबसे पहले राजस्थान प्लेन कवर किया, द्वाब्स को पढ़ा, पंजाब हरियाणा प्लेन पढ़ा, गंगा के प्लेन्स को पढ़ा और ब्रह्मपुत्र के प्लेन को पढ़ा। अब ये जो है पूरा टॉपिक जो है आपका द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया या द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया या इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, यहाँ पर मैंने आपका कवर करा दिया है। इसके बाद एक जो लास्ट चीज़ मैं यहाँ इंक्लूड करना चाहता हूँ, सिग्निफिकेंस क्या है इन प्लेन्स का, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये जो प्लेन है ये 1/3 जो बोला जाए कि टोटल एरिया है कंट्री का उसको कवर करते हैं। मतलब इंडिया के 1/3 एरिया, 33% से ज़्यादा एरिया को जो है ये प्लेन एरियाज कवर करते हैं। लेकिन इनके अंदर जो ये सपोर्ट करते हैं, ये बोला जाए कि 30 से 35% जो है वो आपका एरिया कवर कर रहे हैं, लेकिन पॉपुलेशन वाइज ये जो है 40% जो टोटल पॉपुलेशन है उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मोस्टली जो पॉपुलेशन रिसाइड करती है वो प्लेन एरियाज में ही रहती है। माउंटेन्स पे, वैलीज पे रहना कठिन है, तो ये लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जो सर्व हो पाती है वो किस एरिया से सर्व हो पाती है, वो प्लेन एरियाज पे होती है। तो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन जो पॉपुलेशन का है वो प्लेन एरियाज में ही है। इसके अलावा ये प्लेन एरियाज पे जो फर्टाइल एलुवियल सॉइल होती है और फ्लैट सरफेसेस हैं जो कि पेरिनियल रिवर्स के लिए फेवरेबल हैं और क्लाइमेटिक फैसिलिटी भी बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण हमें कहाँ फ़ायदा मिलता है, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में होता है। तो ये दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिग्निफिकेंस क्या है प्लेन का। तो पहला हो गया कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन को रिसाइड करती है, दूसरा ये हो गया कि ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करती है, तीसरा
ये जो है रिवर्स के नियर बाय जो रीजन्स होते हैं, तो यहाँ पे इरिगेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो द एक्सटेंसिव यूज ऑफ इरिगेशन हैज मेड पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी एज ग्रेनरी ऑफ इंडिया। ग्रेनरी मतलब ये अनाजालय है पूरे इंडिया का। सबसे ज़्यादा जो है हम लोग, जो हमें चीज़ मिल रही है खाने पीने को, जो भी हम लोग फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस कर पाते हैं वो ये इन्हीं प्लेन एरियाज पे कर पाते हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है ग्रैनरीज ऑफ द इंडिया। इसमें मैंने एक प्रेरीज वर्ड यूज़ किया है जिसको वर्ल्ड का ग्रैनरी कहा जाता है। ये भी एक तरह का ग्रासलैंड है जिसमें पूरे वर्ल्ड की ग्रैनरीज को कंपेयर किया जाता है, और इंडिया में अगर हम बात करें तो ये प्लेन एरियाज हैं। तो ये यहाँ पे एक फैक्ट मैंने बताया। इसके अलावा ये जो प्लेन एरिया है ये कल्चरल टूरिज्म को भी जो है बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। आप जितने भी तीर्थ स्थान देख लीजिए, जो फेमस सेक्रेड प्लेसेस हैं, सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज हैं, वो भी इन्हीं प्लेन एरियाज में हैं, जिनमें हरिद्वार, अमृतसर, वाराणसी, इलाहाबाद, बोध गया, ये तो ये अलग अलग जो है रिलीजियस के लिए, जैसे हरिद्वार में गंगा के लिए बहुत फेमस प्लेस है, अमृतसर जो गोल्डन टेम्पल के लिए बहुत फेमस है, वाराणसी, बनारस जो है आपका विश्वनाथ काशी का मंदिर है यहाँ पे, इलाहाबाद प्रयागराज त्रिवेणी संगम के लिए बहुत फेमस है, बोध गया जहाँ पे गौतम बुद्ध ने जो है, हाँ, बोला जाए कि उनको एनलाइटमेंट मिला था, जहाँ बैठ के उन्हें तपस्या करी है। तो ये जितने भी प्लेन्स हैं वो कल्चरल टूरिज्म को भी डेवलप करते हैं। इसके अलावा सेडिमेंट्री रॉक्स के लिए भी ये प्लेन्स बहुत फेमस हैं, जिससे हमको पेट्रोलियम और नेचुरल गैस भी मिलता है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, जैसे डिगबोई का नाम सुना होगा आपने, जो इंडिया की जो है सबसे पुरानी जो है बोला जाए कि ऑयल रिजर्व्स जो हैं जहाँ से मिलता है हमको, और कुछ नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स भी हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ प्लेन्स जो हैं उनका पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा रिवर्स जो हैं यहाँ पे बोला जाए कि नेविगेबल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अगर जैसे कोई रिवर पहाड़ों से निकल रही है तो उसके आसपास जाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर वो प्लेन एरिया से है तो ये रिवर्स के थ्रू, जैसे इंडिया के जैसे बहुत सारे आप पढ़ेंगे, मैं ट्रांसपोर्ट में आपको अलग से पढ़ाऊंगा भी, नेशनल वाटरवेज। तो इंडिया के जितने भी नेशनल वाटरवेज हैं वो प्लेन एरियाज में डेवलप किए गए हैं। जैसे इंडिया का सबसे बड़ा जो नेशनल वाटरवे है वो NW1 कहलाता है, जो आपका इलाहाबाद से हल्दिया है। अब इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में आपको कोई माउंटेन नहीं मिलेगा, तो प्लेन एरियाज है। तो रिवर्स के ऊपर जो है जो बोला जाए शिप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो ये जो है काफ़ी नेविगेबल एरिया है। तो मैंने ये बताया कि प्लेन एरियाज में नेविगेशन ईजी है, मतलब आप जो है ट्रांसपोर्ट जैसे ट्रेन के थ्रू करते हैं, प्लेन के थ्रू करते हैं, तो यहाँ पे आप वाटर के थ्रू भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा प्लेन एरिया है। तो यहाँ पे माउंटेन्स आ जाएंगे तो रिवर्स में बहुत मुश्किल होगी। तो यहाँ पे ये लास्ट पॉइंट इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि रिवर्स हैव वेरी जेंटल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है ढलान, स्लोप्स। तो यहाँ पे रिवर्स में जो है ढलान बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ऐसा उबड़ खाबड़ एरिया नहीं है, या बहुत पहाड़ी एरिया नहीं है कि जिसमें शिप्स चलाना या आपके कोई भी लगेज जो कार्गो शिप्स होते हैं उनको ले जाना मुश्किल हो। तो ये जितना भी आपका जो इंडस्ट्रियल एरिया है, बोला जाए धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, ये सब नियर बाय गंगा है। तो आपका वेस्ट बंगाल, इसके अलावा झारखंड का जो रीजन है, इसके अलावा जो आपका यूपी में जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, तो रिवर्स के जेंटल ग्रेडियंट्स हैं, तो वो बना देते हैं क्या, नेविगेबल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो उस पर नेविगेशन काफ़ी आसान है प्लेन एरिया होने के कारण, तो इसका भी एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्लेन। तो यहाँ पे मैंने आपको द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया के जो है सेकंड पार्ट को भी कवर कर दिया है। पहला लेक्चर भी आप देखें कंटिन्यूएशन में, तो आपको ये चीज़ें ओवरऑल समझने आएंगी। अगर आपको हमारे लेक्चर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी लेक्चर्स जो है कोई टॉपिक्स पढ़ने हो, तो जैसे कि करंट अफेयर्स पे भी हम लोग टॉपिक लेकर आते हैं, H1B वीज़ा पे अभी रिसेंटली एक टॉपिक कवर किया था, ऐसे भी और भी कोई टॉपिक्स जो भी आपकी डिमांड होगी उसको हम लोग कवर कर देंगे। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी पे मैं बता चुका हूँ कि सीरीज़ आ चुकी है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं, उसका सेकंड पार्ट भी आ जाएगा। इसके अलावा ज्योग्राफी पे भी जो है 8 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ये 9th लेक्चर है, तो उनको भी ज़रूर देखिए। और थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियोज़।